डेट क्या आज? 22। और टॉपिक कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल अपन ने बेसिक देख लिया था, आज अपन उसके आगे देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? 1.1, ठीक है। अच्छा, ये किसका स्पीकर ऑन है? बंद कर लो स्पीकर धनश्री। ठीक है, अपन ने क्या कल देखा था? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इस पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, राइट? ये अपन ने देखा था। सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट है, राइट? इस पूरे प्लेन में इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, इसके लिए अपन ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी थी, राइट? और वर्टिकल लाइन से अपन ने देखा था ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फिर अपन ने इसी वर्टिकल लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखा था इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट क्या आ गया था? वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 सेंटीमीटर, राइट? वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस अपन ने कहाँ मेजर करी? एक्स एक्सिस पे। पहले डिस्टेंस अपन कहाँ मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस पे। और वो एक्चुअली बताता है वर्टिकल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है ये अपन ने डिस्टेंस कहाँ मेजर करी? वाई एक्सिस पे। ये डिस्टेंस अपन ने कहाँ मेजर करी? वाई एक्सिस से। तो दूसरी जो डिस्टेंस है वो अपन वाई एक्सिस में मेजर करते हैं, और ये बताता है हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, राइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऐसा पॉइंट पूरे प्लेन में एक ही होगा, राइट? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको नाम क्या देते हैं? एक्स ओ एक्स डैश। और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, और इसको नाम क्या देते हैं? वाई ओ वाई डैश, राइट? और इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस से अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। क्लियर है, राइट? अब ये दोनों एक्सिस मिलके इस पूरे प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड करती है, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कल इस पॉइंट की पोजीशन देखते समय अपन ने क्या कहा था? पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं। हमेशा यही सीक्वेंस अपनाते हैं। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं, इसको अपन एब्सिसा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट? और जो पॉइंट अपन वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं इसे अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं या वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन दोनों पॉइंटों को एक साथ क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोऑर्डिनेट्स का मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इस पूरे प्लेन में पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, और वो पॉइंट की पोजीशन अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है ये अपन बताते हैं, राइट? अच्छा, प्लेन ज्योमेट्री में कभी अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है, एक पॉइंट ये रहा, सपोज कर लेते इस प्लेन में, और एक पॉइंट ये रहा इस प्लेन में। क्या ये दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कभी अपन ने प्लेन ज्योमेट्री में नहीं बताया है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन को ये मालूम करने की ज़रूरत पड़ेगी कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? अगली हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगली हेडिंग डालो, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
between 2 points. राइट, सपोज कर लेते इस प्लेन में एक पॉइंट है ए, इसकी पोजीशन नहीं मालूम, पोजीशन नहीं मालूम तो अपन इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, नहीं मालूम तो x1 y1 ले ले। राइट, दूसरा एक पॉइंट है कहीं पर बी, इसके पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम तो अपन इसको x2 y2 सपोज कर ले। कोई डाउट इसमें? बोलो। अच्छा, अब इस प्लेन में ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर दे। राइट, कैसे प्लॉट करेंगे? ये पॉइंट ए है, पहले x1 कहाँ मेजर करेंगे? x एक्सिस में। ये सपोज कर लेते हैं इतनी डिस्टेंस x1 है। राइट, इतनी डिस्टेंस अपनी क्या है? x1 है। राइट, और ये डिस्टेंस कहाँ मेजर करेंगे? y एक्सिस में, तो इतनी डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं y1 है। कोई डाउट इसमें? तो ये पॉइंट कहाँ आ गया प्लेन में? यहाँ कहीं आ गया। राइट, ये आ गया पॉइंट ए, x1 y1। कोई डाउट इसमें? बोलो। अब ये पॉइंट बी प्लॉट करना है तो ये x एक्सिस में कितने डिस्टेंस मेजर करेंगे? x2 सपोज कर लेते, ये इतनी डिस्टेंस अपनी कितनी है? x2। यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करी, कितनी आ गई? x2। राइट, और ये y2 कहाँ मेजर करेंगे? y एक्सिस में। दूसरी डिस्टेंस y एक्सिस में मेजर करते हैं ना, तो सपोज कर लेते इतनी डिस्टेंस कितनी है? y2। राइट, तो ये पूरे प्लेन में कहाँ पर आ गया? ये बी पॉइंट अपन को कहाँ मिलेगा इस प्लेन में? यहाँ पर x2 y2। अपन को इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। कोई डाउट इसमें? ए बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नो सर। पक्का? क्लियर है? ये ए से ए एल एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ड्रॉ ए एल ए एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। ये रहा ओ एक्स, ओ एक्स पे ए एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते और बी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। बी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। कोई डाउट इसमें? ये अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो। और एक परपेंडिकुलर ए सी भी ड्रॉ कर रहे हैं अपन। किस पर? बी एन पर। राइट, ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी एन। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने। कृष्णा? हाँ सर। बोलो। ये अनुमा? क्लियर है? अच्छा, इतनी डिस्टेंस कितनी है ओ एम की? ओ एम की डिस्टेंस कितनी है? x1। ओ एन की डिस्टेंस कितनी है? x2। कोई डाउट अनुमा? अच्छा देखो, यहाँ पे डायग्राम में ओ एम प्लस एम एन मिलके क्या बन जाएगा? ओ एन बन जाएगा। लिखना बंद करो जरा, भी देख लो। ओ एम प्लस देखो दिस प्लस दिस एम एन मिलके क्या बन जाएगा कृष्णा? अनुमा क्या बन जाएगा? धनश्री? ओ एन। राइट, ओ एम की डिस्टेंस कितनी है? x1 प्लस एम एन की जगह एम एन, और ओ एन की डिस्टेंस कितनी है? x2। अब देखो ये x1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एम एन इक्वल x2 माइनस x1।
मतलब ये डिस्टेंस आ गई mn कितनी आ गई x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? नहीं सर। या अपन नॉर्मल वे से भी अपन बोल सकते इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो, इस पूरी डिस्टेंस में से x2 में से ये इतना सब्ट्रैक्ट कर दे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आएगी? बोलना है भैया सबको? पक्का? अब देखो, ये y है, y1 है, तो इतनी डिस्टेंस पे y1 होगी। इस लाइन पे जितनी डिस्टेंस होगी सब y1 होगी। हाँ सर। y1 होगी am। और देखो यहाँ पर ये am अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, cn भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है अपन ने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ये तो अपन ने बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है 90 डिग्री, ये भी अपन ने 90 डिग्री ड्रॉ करा है, ये भी अपन ने 90 डिग्री ड्रॉ करा है अपनी तरफ से, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में ये सुंदर सा छोटा सा क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल 90 90 90 के आ गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से चौथा एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अनुमा, कृष्णा, तो जब ये चौथा एंगल 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब चारों एंगल 90 डिग्री आ गए, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो ये जो डिस्टेंस है, इस साइड की जो लेंथ है हाँ y1 और इस साइड की लेंथ y1 दोनों इक्वल हो जाएगी। राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। राइट, तो क्या आ जाएगी लेंथ? देखो am किसके इक्वल हो जाएगा? cn के, और ये लेंथ हो जाएगी y1। राइट, अब यहां पर इस डायग्राम में देखो ये लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ y2 है, ये पूरी लेंथ y2 है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी y2 होगी। होगी या नहीं होगी? सर। यस सर। अब इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दे तो BC की लेंथ आ जाएगी। बोलो। हाँ सर। या तो ऐसे लिख सकते BC प्लस CN, BC प्लस CN इक्वल BN लिख सकते हैं। BC हाँ सर। प्लस CN इक्वल BN, तो BC की जगह BC रहने दो, CN कितना है y1 और BN कितना है y2। ये y1 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, y2 माइनस y1। कोई डाउट इसमें? तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये हो जाएगी y2 माइनस y1। राइट, और ये रेक्टेंगल होने के कारण अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी, तो AC की जो लेंथ होगी MN के इक्वल होगी। AC इक्वल MN, और ये किसके इक्वल होगी? x2 माइनस x1। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। देख लो इतना। पहले काम में ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, दूसरे काम में ये लेंथ अपन ने फाइंड आउट करी है, तीसरे काम में ये लेंथ अपन ने फाइंड आउट करा है। समझ लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्णा कहाँ चले गए? कृष्णा, बाद में कृष्णा बोलेगा सर वो माइक ओपन नहीं हो रहा था। लिख के बताओ अगर माइक ओपन नहीं हो रहा है तो।
सर हूँ। बोल क्यों नहीं रहे हो? सर वो भैया काम कर रहे थे वो लैपटॉप में। तो वो काम कर रहे थे तो तुम नहीं बोलोगे? तो सर वो इसमें ही तो मैं क्लास ज्वाइन करी इससे मतलब। पासरी आसरी तो नहीं रखी है बगल में? नहीं सर। प्रियांशु, प्रियांशु, हाँ सर। ये कभी कभी बीच क्लास में बांसुरी बजाने लगता है। हाँ सर मैं काम कर रहा था लैपटॉप में थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्लियर है धनश्री? हाँ सर। पक्का देख लिया पूरा? हाँ सर। अनुमा, अनुमा, चलो देखो अनुमा कुछ बोल नहीं रही, अपन आगे देख ले। राइट, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, नहीं दिख रहा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में। देखो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कुछ भी आगे पीछे लिख लो, पहले AC स्क्वायर लिख लो या पहले BC स्क्वायर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, AB स्क्वायर इक्वल AC की लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC की लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, क्लियर है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। कैसे लगा पहला डेरिवेशन? सर ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हाँ सर, ऐसा थोड़ी होता है ज्योमेट्री। तो कैसा होता है? सर ये तो लीनियर इक्वेशन जैसा है। वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। वो ग्राफ कर देना चाहिए था ना बनाने को। देखते हैं। अनुमा, फिर वो पॉइंट भी सही से मार्क नहीं होते थे, कहाँ से आ गए? अभी तो देखते जाओ। कैसा लगा आपको पहला डेरिवेशन?
सर डरावना एकदम डरावना। यस सर अच्छा, कृष्णा हाँ सर, कैसा लगा? खौफनाक। अति सुंदर ये डेरिवेशन 5 टाइम्स कर लेना। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी 5 टाइम्स कर लेना, थोड़ी चीजें दिमाग में सेट होगी। राइट, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट between 2 points A 3 3 and B 7 6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शीट होगी ना, देखना आपके पास। राइट, देखो कैसे करेंगे। सपोज हल्का सा अपन इसका रफ डायग्राम बना लेंगे। एक भी क्वेश्चन विदाउट डायग्राम नहीं करोगे आप लोग, एक भी क्वेश्चन विदाउट डायग्राम नहीं करोगे। एक रफ डायग्राम बनाना, एक्यूरेट मेजरमेंट लेने मत चले जाना। यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लेते A 3 3 बिना नापे, यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लेते B 7 6 बिना नापे। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आगे अपन ये एक्सिस भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इधर, राइट, इसको x1 y1 सपोज कर ले, इसको x2 y2 सपोज कर ले। ऐसे ही अपन ने डेरिवेशन करते समय एक पॉइंट को x1 y1 सपोज करा था, एक पॉइंट को x2 y2 सपोज करा था। क्लियर है? अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। ए बी इक्वल अंडर रूट की जगह अंडर रूट x2 कितना है 7 माइनस की जगह माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। राइट, तो ए बी इक्वल अंडर रूट 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर। ए बी इक्वल अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ए बी इक्वल 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई। राइट, ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई। कोई डाउट? नहीं सर। धनश्री धनश्री चली गई है, ये होगी चली गई हो। हनुमा यस सर हो किस ये क्लियर है? यस सर अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको x1 y1 लेना है कि इसको x1 y1 लेना है? राइट, हमें कैसे पता चलेगा इसको x1 y1 लेना है कि इसको x1 y1 लेना है? कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। आपको अगर ऐसा लगे तो आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। जिसको इच्छा करे उसको x1 y1 मान लेना है, जिसको इच्छा करे उसको x2 y2 मान लेना है।
फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट? ए बी इक्वल अंडर रूट 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, राइट। ए बी इक्वल 16 प्लस 9 25, तो ए बी इक्वल वही आंसर आया। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, किसे x2 y2 ले, किसे x1 y1 ले। क्लियर हो गया फॉर्मूला? यस एक क्वेश्चन और करें? सर। लिख लिया ये? अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two points A 7 minus 4 and B -5 1। इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले रफ डायग्राम बना लो। ये एक पॉइंट ले लेते 7 माइनस 4, ये एक पॉइंट ले लेते B -5 1। अब ये मत कहना सर 7 माइनस 4 तो इस क्वाड्रेंट में आएगा और -5 1 इस क्वाड्रेंट में आएगा। अरे आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने तो रफ डायग्राम बनाया है ना। यहाँ पर तो अभी ऐसे ही बनाना, राइट। इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं, आपकी इच्छा हो आप x2 y2 सपोज कर लेना। इसको x2 y2 सपोज कर लेते हैं। अगर इसको x2 y2 सपोज कर रहे हो तो ये x1 y1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अपन ने देखा। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है -5 माइनस x1 कितना है 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है -4, देख लो यहाँ पर साइन में गलती मत करना, का होल स्क्वायर। अब -5 और -7 मिलके कितने बन जाएंगे, -12 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 की जगह लिखा 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, +4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 + 4 5 का स्क्वायर, राइट। ठीक है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 कितना होता है, 169। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 169 का स्क्वायर रूट 13। पक्का? कुछ मुश्किल है? नहीं सर। डर लग रही है? नहीं सर। हनुमा, सर इजी है। कृष्णा, हाँ सर। डर लग रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी तक लगेगा। नहीं। अभी तो अपन ने एक ही डेरिवेशन करा है,
अच्छा, ये लिख लिया? हाँ सर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला A 9, 3 and B 15, 11। दूसरा A -6, -4। माइनस से घबराना मत, प्रॉपर अच्छे से वैल्यू रखना फॉर्मूले में। 9 - 12। थर्ड A 1 - 3 and B 4 - 6। राइट, ये 3 क्वेश्चन जरा जल्दी से कर लो। डायग्राम बनाना, डायग्राम में x1 y1 सपोज करना, राइट। फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखना। अगर तुम चाहते हो कि तुमसे गलती ना हो तो, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना,